नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 1 जून 2023 से दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले मई माह के करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में जो ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। मेघालय में इसका आयोजन है, ये 1 से 2 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य उत्तरी पूर्वी जो भारत है उसमें संचार और निवेश को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्लोबल नेट और जीजी सम्मेलन है ये भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में किया गया है, तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। यदि यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश है। पहले 28 देश थे, ब्रिटेन है इससे अलग हो गया है, तो ब्रिटेन का अलग होना है जो ब्रेग्जिट कहलाता है। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट्स है वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आज क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला पॉइंट है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली है जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। तो पुर्तगाली है जो लास्ट में जो गोवा पर इनका अधिकार था, और गोवा में 1961 तक इनका अधिकार रहता है, और गोवा से इनको ऑपरेशन शक्ति के तहत इनको खदेड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल है जो किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी है इस पर सर्वाधिक बल है ये फ्रांसीसी डी अल्मेडा के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती है ये पुर्तगालियों के समय में ही प्रारंभ हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध है जो 1764 में लड़ा गया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है इसमें हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्लासी का युद्ध है ये 1757 में लड़ा गया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाई के द्वारा इसमें नेतृत्व किया जाता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, इनके द्वारा जो द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया है इसका हिंदी में कोर्स है जो प्रारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी के अलावा इसमें अंग्रेजी और अरबी भाषा में भी कोर्स प्रारंभ किए गए हैं, तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है ये स्कॉटलैंड देश में स्थित है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही संबंधित है। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो सहायक संधि है इसका जनक है जो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, और सबसे पहले जो सहायक संधि है ये हैदराबाद प्रांत के साथ में की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम यदि सहायक संधि के बारे में बात करें तो ही इसकी शुरुआत है ये डुप्ले के द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यापक की नीति है जो डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और बंगाल के पहले गवर्नर के बारे में बात करें तो बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव है जो कि बंगाल के पहले गवर्नर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 2023 में 31 मई को ये सेलिब्रेट किया गया। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट करने की घोषणा है जो 1987 में इसको सेलिब्रेट करने की घोषणा होती है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो ये है कि हमें भोजन की ज़रूरत है और तंबाकू की नहीं। तो इस वर्ष इसकी जो थीम है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की वो ये है कि हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग है जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे?
भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के पहले वायसराय है जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के पहले वायसराय थे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी, रैयतवाड़ी रीड और मुनरो के द्वारा, जबकि महलवाड़ी है ये हॉट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपको तीनों के तीनों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया है? जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इसमें भारत का जो प्रतिनिधि है, इसमें अंशु माली रस्तोगी को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो वरिष्ठ सलाहकार है, ये हेमांग जानी को वर्ल्ड बैंक का वरिष्ठ सलाहकार है जो बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और IMF का जो वरिष्ठतम सलाहकार है ये आनंद सिंह को बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूएनओ में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो रुचिरा कंबोज है, जो कि यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है ये चार्ल्स मैटको को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लिटन के द्वारा प्रारंभ लाया गया था और इसको हटाया गया था, और रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया जाता है। वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र था ये एजुकेशन से संबंधित था, और 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र है ये लाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में जनगणना का प्रारंभ है ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना प्रारंभ हुई थी, और दशकीय रूप से जनगणना है ये 1881 में रिपन के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो अरुण 4 जल विद्युत परियोजना है ये नेपाल में स्थापित की जाएगी। इसमें 695 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है इसको स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना है ये डफरिन के समय 1885 में होती है, और कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। बंगाल का विभाजन है जो 1905 में होता है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन होता है, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। असहयोग आंदोलन है ये 1920 में प्रारंभ होता है, उस समय जो भारत में वायसराय थे वो चैम्सफोर्ड है जो भारत में वायसराय थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लॉर्ड इरविन के समय प्रारंभ होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इनके समय पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मौखिक स्वच्छता अभियान है इसमें जो स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और हाल ही में सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन का हैंड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, रेलवे बोर्ड का गठन है जो कि रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश से रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, इसमें कांग्रेस का विभाजन है, जो गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मिंटो अधिनियम है जो 1909 में लॉर्ड मिंटो अधिनियम आता है, जबकि 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का दोबारा से समझौता हो जाता है और दोनों को एक कर दिया जाता है, गर्म दल और नरम दल को। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता है या अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो आई नीति है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इसमें 1 से 8 मार्च तक जो महिला पर्यटक है इनको ऑनलाइन बुकिंग पर 50% छूट दी जाएगी, और ये छूट है जो वर्ष में 30 दिनों तक ये छूट है दी जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है इसके द्वारा नमो सेत कार्य योजना भी प्रारंभ की गई है। ये नमो सेत कार्य योजना है, इसमें किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 6,000 रुपये है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ऐसे ही आपको इसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये तो नमो सेत कार्य योजना के तहत, और 6,000 रुपये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है इसके तहत, तो टोटल 12,000 रुपये मिलने वाले हैं महाराष्ट्र के किसानों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ये 1919 में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये 13 अप्रैल 1919 को आता है, और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन 1920 में आता है। चोरी चोरा जो घटना है गोरखपुर की है, और ये फरवरी 1922 में 1922 सॉरी 2022 नहीं है, फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना होती है। स्वराज पार्टी का गठन है, 1923 में होता है। इसका गठन है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेलगांव अधिवेशन है, ये 1924 में होता है। इसकी अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। तो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, वो बेलगांव अधिवेशन था, और 1924 में यह अधिवेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये मो घर आवास योजना है, ये ओडिशा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 3 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराना, या फिर 50-60 हज़ार रुपये की सब्सिडी देकर घर को पूरा बनाना, या घरों का जीर्णोद्धार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए वो लोग पात्र होंगे जिनकी जो मासिक आय है वो 25 लाख रुपए तक से कम है, या 25,000 सॉरी इसमें 25,000 है, लाख नहीं है, 25,000 रुपये से कम है, या फिर 25,000 रुपये तक की जिनकी मासिक आय है वो सभी इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। कानपुर अधिवेशन है, ये 1925 में होता है। इसकी अध्यक्षता है ये सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। सरोजिनी नायडू है जो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कांकुरी ट्रेन डकैती है, ये 9 अगस्त 1925 को होती है, और हाल ही में कांकुरी ट्रेन डकैती है इसका नाम परिवर्तन करके कांकुरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन है भारत में, इसका गठन तो 1927 में होता है, भारत आगमन इसका 1928 में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट है, ये 1928 में प्रकाशित होती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जस्टिस मोमिदन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसको सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश राज्य का 28वें क्रम का जो मुख्य न्यायाधीश है नियुक्त किया गया है, और इसको शपथ है जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये 1930 में प्रारंभ होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को प्रारंभ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कराची अधिवेशन 1931 में होता है, इसकी अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। पूना पैक्ट 1932 में होता है, इसकी अध्यक्षता ये पूना पैक्ट है जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन है, ये उस 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, नेपाल में आयोजित NSC-CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है ये भारत के द्वारा इस कप को जीता जाता है। इसकी उपविजेता के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान इस कप का उपविजेता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन है, ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में आता है। कैबिनेट मिशन है ये 1946 में आता है, इसकी अध्यक्षता है जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा 2 सदस्य और होते हैं जिसमें अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, जो इसमें 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक है जो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और सचिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। प्रस्तावना है संविधान सभा में पेश किए गए थे, तो 13 दिसंबर को प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान है जो बनकर कब तैयार हुआ था?
तो संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगे वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।